Las Vegas law firm filed a class action lawsuit against China and Chinese government agencies on behalf launched in the United States. China is now being sued to get the money back. Las Vegas law firm is suing the nation of China, saying the country engaged in a cover-up. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. हाल ही में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने कोरोना वायरस के इस प्रकोप के लिए चीन को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। उनके इस तर्क के मुताबिक चीन न केवल कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में, यहाँ तक कि WHO को कोरोना वायरस के बारे में सही जानकारी देने में भी विफल रहा है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज कोरोना वायरस अनियंत्रित रूप से फैल चुका है, पहले वुहान से बाहर और आज पूरी दुनिया में, जिसका भुगतान आज हम सब एक साथ मिलकर कर रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चीन के और भी कई कारनामों के बारे में। मार्च 2020 में एक अमेरिकी मियामी आधारित कानूनी फर्म बर्मन लॉ ऑफ ग्रुप ने द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के खिलाफ कोरोना वायरस से हुए नुकसान के परिणाम स्वरूप एक कानूनी दावा शुरू किया है। उनका कहना है कि हुबई प्रांत और वुहान में कोरोना वायरस का प्रकोप इतना प्रभावी नहीं था और उनका दावा है कि स्थिति की गंभीरता को जानते हुए भी उन्होंने WHO को सही रिपोर्ट देना वाजिब नहीं समझा, जिसके कारण आज सारा देश इस स्थिति में आ चुका है। चीन सरकार ने 1 जनवरी को 8 डॉक्टर्स को इस आपदा के बारे में लोगों को जागरूक करने से रोका। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। 9 जनवरी को पहली मौत होने के बाद भी चीन सरकार लोगों को ये उम्मीद दे रही थी कि सब कुछ नियंत्रण में है। जी हाँ, 3 जनवरी तक ये कोविड-19 लोग मानव तो मानव फैल चुका था, यानी कि ये छूने से फैल रहा था, पर फिर भी 20 तारीख तक यानी कि 20 जनवरी तक लोगों को इसके बारे में बताया नहीं गया। शायद यही कारण था कि लोग अनजान रहे और ये वायरस तेजी से फैलता रहा। कुछ बिल्स जो चीन के खिलाफ सेक्शन में मदद कर सकते हैं। पहला, 23 जनवरी को लॉकडाउन करने से पहले 5 मिलियन लोगों को वुहान छोड़ने की अनुमति देना। दूसरा, 3 सप्ताह मिलने के बावजूद मानव से मानव संचरण का कोई भी सबूत ना पेश कर पाना। तीसरा, 2 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक के बीच की रिपोर्ट WHO को गलत देना। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो चीन के अगेंस्ट जाते हैं, जिसमें चीन ने लापरवाही की है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के द्वारा एक शोध में बताया गया कि अगर 3 सप्ताह पहले ही कुछ जरूरी निर्णय लिए जाते या कोई सख्त कदम उठाए जाते तो 95% तक इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता था। पर आज पूरी दुनिया में 1,77,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं इस बीमारी के कारण और 21 अप्रैल 2020 तक दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला दी इस बीमारी ने। 4 ट्रिलियन तक का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है बहुत से G7 देशों को। औपचारिक रूप से सरकारी खर्च के आधार पर अगर हम देखें तो कुछ देश जैसे कि ब्रिटेन 449 बिलियन का दावा कर सकता है, साथ ही साथ अमेरिका यहाँ पे 1200 बिलियन का दावा कर सकता है, या फिर हम बात करें अगर कनाडा की तो 59 बिलियन और ऑस्ट्रेलिया 37 बिलियन तक का दावा कर सकता है, जो नुकसान उनको झेलना पड़ा है कोरोना वायरस की वजह से, जिसका जिम्मेदार वो चीन को ठहरा रहे हैं। ब्रिटेन में कई ब्रिटिश सांसद ने यूके को चीन से अपने संबंधों पर पुनः विचार करने का आह्वान किया है। जर्मनी के सबसे बड़े अखबार बिल्ड मी ने अपने एक आर्टिकल व्हाट चाइना ऑलरेडी ओन अस में दावा किया है कि 160 बिलियन तक का नुकसान हमें अब तक झेलना पड़ा है
उदाहरण के लिए इंस्पिरेशनल हेल्थ रेगुलेशन के तहत डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म का उपयोग करने के बारे में कहा गया है, पर यह तभी संभव है जब चीन इसकी सहमति दे, और अभी तक इसकी संभावना नहीं नजर आ रही है। तो अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें आपका सजेशन जरूर दें कि और कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं।